हेलो एंड वेलकम। तो वंश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेस से क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो आइए, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है उसका नाम है वास्तविक वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। रियल नंबर में, तो रियल नंबर में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे, पहले नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, फिर आप लोग होल नंबर पढ़े होंगे, उसके बाद इंटीजर पढ़े होंगे, फिर परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं वो पढ़े होंगे, फिर इरेशनल पढ़ेंगे। तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि रेशनल और इरेशनल दोनों का जो कलेक्शन होता है वो कराता है रियल नंबर। तो हम धीरे धीरे बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल बेस से, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात आज हम पढ़ेंगे, जो स्टार्ट में कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तव में वास्तविक संख्याएं जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही आवश्यक होता है। हालांकि आप लोग 6, 7, 8, 9 और 10th में भी आ गए हैं, तो 9 तक आपने सभी संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण सीख लिया होगा। जैसे आपसे कोई बोल दे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो भी आपने सीखा होगा। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो भी आपने सीखा होगा। फिर परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो भी आपने सीखा होगा। क्लास 9th में जब आप गए होंगे तो आपको वहां पर सिखाया गया होगा कि आप अपरिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पर। तो जैसे आपको वहां पर दिखाया होगा, दो तरीके से आप प्रेजेंटेशन सीखे होंगे। वहां पर आप सीखे होंगे √2, √3, √5, ये सब के सब इरेशनल नंबर है, इसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका निरूपण संख्या रेखा पर कैसे करते हैं वो आपको बताया गया होगा। अब आप परिमेय संख्याओं में एक फॉर्म और भी है, रूट के अंदर 9.3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी निरूपण आप कैसे करते हैं ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके। यानी क्लास 9th तक हमने जितना भी संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइन, यानी संख्याओं में जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कोई भी वास्तविक संख्या हो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपसे बात करूंगा स्टार्ट से भी, और एक एक बात पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो नेचुरल नंबर में हम लोग एक अभिहित के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, एक हमारे गणितज्ञ हैं, जो इटालियन गणितज्ञ हैं, जिनका नाम है, आप सुने होंगे शायद, पियानो। तो पियानो एक इटालियन गणितज्ञ हैं, उन्होंने कुछ अभिहित दिया। अभिहित को अंग्रेजी में एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियम कुछ नहीं होता है, एक्सियम एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, जो एकदम बिल्कुल सत्य बात होती है, इसको ऐसे मान लेते हैं। जैसे कोई बोले कि सन जो है, जो सूर्य है, वो पूरब से निकलता है, ये बात बिल्कुल परम सत्य बात है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक्सियम वो स्टेटमेंट होते हैं जो प्रूव होते हैं, उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पियानो ने कुछ अभिहित बताए थे जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो उन्होंने जो पियानो साहब के जो अभिहित हैं, उन्होंने बात क्या बताई? उन्होंने पहली ये बात बताई कि सबसे
छोटी जो प्राकृत संख्या है वो क्या है? एक। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या n का उत्तरोत्तर संख्या n+1 होता है। उत्तरोत्तर का मतलब उसके बाद आने वाली संख्या। अब n कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लीजिए, जैसे मैं पहले 1 ले लूं। अब एक का उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर, यानी एक के बाद। तो अब ये हो गया। अब इसका जो नंबर मैंने एक लिखा है, जो एक प्राकृत संख्या है, उसका जो उत्तरोत्तर होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? n+1 से। अब अगर 1 की जगह n की जगह हम क्या रखते हैं? 1, ये +1 मिला जुला के क्या बन जाएगा? 2। तो 1 का जो सक्सेसर है, यानी 1 का जो उत्तरोत्तर संख्या वो क्या है? प्राकृत संख्याओं में कुछ बात नोट करने वाली है। जिसमें पहली बात यह है प्राकृत संख्याओं में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। दूसरी बड़ी बात, सबसे छोटी तो प्राकृत संख्या 1 है, जबकि 1 से ही शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ये तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें तीसरी बात नोट करने वाली क्या है कि दो प्राकृत संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। आप देखे भी होंगे, दो प्राकृत संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है। क्यों? 1 2 3 4। आप देखिए सब में एक का डिफरेंस। ये हुई आपकी नेचुरल नंबर। आइए नेक्स्ट नंबर की बात करें, जिसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको ये बताया कि अगर 1 2 3 4 सो यहां से मैं 1 से काउंट करूं तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी में हम लोग इंक्लूड करने क्या? 0। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण, यानी संख्याएं जो 0 से शुरू हुई, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किससे लिखते हैं? डबल। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? अब इसमें भी कुछ बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात क्या हो सकती है? कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तब क्या बताइए? यानी सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई आपसे बोले तब क्या बताएंगे? 0। क्या बताएंगे? 0। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है
और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई बोले, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या कहेंगे बताइए, ज्ञात नहीं की जा सकती। ये हो गई बात। तीसरी बात, वही बात मैं रिपीट करूंगा कि दो पूर्णांकों, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, एक का। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। तीसरी आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहेंगे, यानी संख्याएं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 संख्याएं जो माइनस इंफाइनाइट, इधर क्या कहेंगे, कहेंगे क्या सकते माइनस इंफाइनाइट, इधर पूरा माइनस इंफाइनाइट जाएगा, इधर पूरा प्लस इंफाइनाइट जाएगा। तो संख्याएं निगेटिव, पॉजिटिव और ये जीरो, इन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है, इन्हें पूर्णांक है। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांकों को हम लोग लिखते हैं आई से, इसे लिखते हैं आई से, और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो पूर्णांकों को कैसे लिखेंगे हम लोग, पूर्णांक को हम लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। अब इसी पूर्णांक को हम लोग समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 से काउंट करेंगे, इधर जीरो के इधर की बात करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और जीरो के इधर की बात कर लें तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको देखिए, इधर का धनात्मक, इधर का ऋणात्मक, इसका अलग नाम है, इसका नाम है शून्य पूर्णांक। और इसको कभी कभी नॉन निगेटिव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव इसलिए बोलना है कि ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। और लोग जीरो धनात्मक है ऋणात्मक, तो मैंने बताया कि जीरो अलग बात है, इधर का धनात्मक इधर का ऋणात्मक, और जीरो क्या है, शून्य पूर्णांक है। यानी जीरो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि अगर 5 में कुछ ऐड करेंगे, जैसे 5 में हमने 1 ऐड किया तो 6 हो जाता है, और 5 में से कुछ घटा देते हैं, जैसे 1 घटा दिया तो 4 हो जाता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि 5 में हमने जीरो को कुछ ऐड किया, तब भी वो जीरो ही रहेगा, या 5 में से कुछ घटाया जीरो को, तब भी वो 5 रहा। यानी जीरो के जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और जीरो को घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। अब इसमें भी कुछ बातें नोट करने वाली हैं। पूर्णांक में क्या बात नोट कर सकते हैं हम लोग, पहली बात, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में इसे भी आपको बताया मैंने, इधर माइनस इंफाइनाइट की बात करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सो इंफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इंफाइनाइट तक। कोई पूछे कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, क्या बताएंगे, बताइए। 0 से छोटा -1, -1 से -2, -2 से छोटा -3, इधर माइनस इंफाइनाइट तक का, और माइनस इंफाइनाइट तो परिभाषित ही नहीं होता है, बड़ा पूछेगा तो ही परिभाषित नहीं। इसका मतलब सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता।
ये हो गई पूर्णांक की बात। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि सबसे छोटा ना तो बता सकते, सबसे बड़ा बता सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। विशेष डिस्कस करें हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो उन्होंने बताया कि कोई भी नंबर प्रत्येक प्राकृत संख्या का, प्रत्येक प्राकृत संख्या का उत्तरोत्तर क्या होता है? होता है n प्लस 1। क्या होता है? n प्लस 1। अब ऐसे लिखते जाइए, n का मान अगर हम 1 रख देंगे तो पहला तो 1 ही बताया था हमने, यहां 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सो ऑन सो। ध्यान रखना है केवल कितना डाट बनाना है? 3 डाट। 1 2 1 2 3 4। ये ऐसा जो सीक्वेंस मिला है इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आइए फिर उन्होंने तीसरी एक बात बताई उसी अभिहित में आगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संख्या का एक उत्तरोत्तर मौजूद होता है, जिसको n प्लस 1 से लिखते हैं। और कहा कि दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्याएं बराबर होंगी यदि उनके उत्तरोत्तर आपस में बराबर। ये पियानो साहब कुछ अभिहित थे जहां से स्टार्टिंग हुई नेचुरल नंबर के बारे में। तो फिर क्या हुआ नेचुरल नंबर? क्या हुआ नेचुरल नंबर से? आइए तो नेचुरल नंबर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। क्या हुआ नेचुरल, क्या निष्कर्ष निकला कि नेचुरल नंबर क्या हुई? तो कह रहे हैं संख्याएं 1 2 3 4 सो ऑन सो, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये हो प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू, देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। यानी कहां से गिनती शुरू होगी? 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट। ये होगी प्राकृतिक संख्या।